Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In economics today we understand about the chapter number 6, economic reforms since 1991 for class 12th, and it is our fourth part. Our today's topic is obvious gain and imperative losses. जब हम बात करते हैं ऑब्वियस गेन्स और इम्परेटिव लॉसेस की, ऑब्वियस गेन्स एंड इम्परेटिव लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो हम पहले ऑब्वियस गेन्स की बात कर लें हमको, यानी कि इसके होने से क्या फ़ायदा हुआ. द प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज द सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द सोशल इंटरेस्ट. अब प्राइवेटाइजेशन में हुआ क्या, पहले जो भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी वो सोशल इंटरेस्ट की बात करती थी, यानी कि वो वेलफेयर की बात करती थी, इससे हमारे इस काम को करने से लोगों का क्या फ़ायदा, इसको पॉइंट ऑफ व्यू करती थी. लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन में अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया वो सेल्फ इंटरेस्ट हो गया. हमें क्या फ़ायदा, यानी कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, कंपनी अब इसके बारे में सोचने शुरू कर दी. व्हेन द सेल्फ इंटरेस्ट प्रिविलेज द एंटरप्रेन्योर्स वर्क्स विद द 100% ऑफ कमिटमेंट. अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो सोसाइटी की बात थी, तो सोसाइटी की बात होने की सिचुएशन से जो एम्प्लॉयज़ थे या गवर्नमेंट थे वो पूरी तरीके से उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए था. लेकिन जब ये क्या हुआ कि ये एंटरप्रेन्योर जो प्राइवेट सेक्टर वाला, जब उसका सेल्फ इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो उसने अब काम जो करना है किस तरीके से करना है, 100% कमिटमेंट के साथ वो करना शुरू कर दिया. एंड एफिशिएंसी, और अच्छे तरीके से जिस हाई स्किल में वो कर सकता है, जितनी बेहतर कंडीशन में कर सकता है, देन बिकम द कंडीशन टू सर्वाइवल फॉर द वर्क. अब ये क्या रहा कि अगर सर्वाइव करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट को या क्वालिटी वाला वर्क करना होगा, जिससे हम क्या कर सकें, प्रॉपरली हम सर्वाइव कर सकें. हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस ऑब्वियस रिजल्ट, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जितनी कैपेबिलिटी थी हम उससे कहीं, या जितना हम कर सकते थे उतना ज़्यादा करने की हम कोशिश करने लगे और अच्छी प्रोडक्टिविटी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया हमने. सेकेंड पॉइंट की जब बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट द प्राइवेट एंटरप्राइजेज टू वर्क अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. प्राइवेटाइजेशन की जब भी बात करते हैं तो ये साफ साफ कहता है कि भाई जब प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में लगातार काम करता रहता है. तो बोथ डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल, उसको दोनों तरीके से दोनों जगहों पे क्या होता है, उसको कंपटीशन मिलता रहता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे. द कंपटीशन इंक्लूड्स द अपग्रेडिंग एंड द मॉडर्नाइजेशन. और कंपटीशन होने की वजह से क्या है कि वहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन. वहाँ अपने प्रोडक्ट में क्या होता है, बदलाव लाने की बात होती है, वो खुद को अपग्रेड करते रहते हैं. एंड देयर आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन है. तो प्राइवेटाइजेशन वाले क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले यही करते रहते हैं कि समय पे अपने प्रोडक्ट में बदलाव लाते रहते हैं और तो और अपने टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस लाते रहते हैं, जिससे वो मार्केट में कंपटीशन के को अच्छे तरीके से फेस कर सकें. जब प्राइवेटाइजेशन की अगर बात होती है तो प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. ये क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करते हैं. बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं जब प्राइवेटाइजेशन में. अनलाइक द PSUs, प्राइवेट enterprises invariably generate the high profit. These are used for the expansion and diversification of the production. The MNCs यानी कि multinational corporation are the testimony to the fact that the private sector enterprises are the capable of redefining the benchmarks of the growth. अब यहाँ पे जो कह रहा है वो साफ साफ कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन. प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन का जो सिचुएशन था उसमें बदलाव आया. अनलाइक द PSUs, अगर हम बात करते हैं PSUs की भी, द प्राइवेट एंटरप्राइजेज इनवेरिएबल जनरेट द हाई प्रॉफिट. PSU के कंपेयर में प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, अब बदलाव आने की वजह से हाई प्रॉफिट को जनरेट करने का काम शुरू कर दिया. दीज आर यूज फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट. अब इन जो प्रॉफिट्स हैं, इन प्रॉफिट्स को प्राइवेटाइजेशन वाले या प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए उसमें जो चेंजेस आते हैं या प्रोडक्शन के ग्रोथ के लिए उसको यूज़ करने का काम करते हैं. यानी कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें बदलाव आ रही हैं उसको वो क्या करते हैं, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दैट के को मेंटेन करने के लिए उस प्रॉफिट को यूज़ करने का काम करते हैं. जिसमें अगर हम MNCs की बात कर लें, यानी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन आर द टेस्टिंग मनी. इसके अगर टेस्टिंग मनी की बात करें, टू द फैक्ट दैट द प्राइवेट सेक्टर्स एंटरप्राइजेज आर कैपेबल
टू रीडिफाइन द बेंचमार्क्स। तो अभी सिचुएशन में क्या है, टेस्टिंग मनी की वजह से क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर्स एंटरप्राइजेज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आज कैपेबल हो गए हैं अपने बेंचमार्क्स को रीडिफाइन करने का, जो बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ है उसको बदलने के लिए वो आज क्या है, कैपेबल है। अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो प्राइवेटाइजेशन इम्पोर्ट्स द कंज्यूमर सर्वगेनिटी, द हायर डिग्री ऑफ द कंज्यूमर सर्वगेनिटीज implies अंडर द चॉइस एंड द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जब प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो हमारा कंज्यूमर है उसकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उसमें बहुत सारे बदलाव आए। नॉर्मली वो क्या रहा कि उसके जो यूज करने का जो चॉइस है उसके लिए वाइडर एरिया उसको मिल गया, यानी कि अब तो कंपटीशन होने की वजह से बहुत बड़ी प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसके सामने आती है। एक ही तरह के प्रोडक्ट को अलग अलग कंपनियां बनाती हैं और अलग अलग डिज़ाइन और अलग क्वांटिटीज भी बनाती हैं और अलग अलग प्राइस पे देती हैं, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे होता है, यानी कि अच्छा अपॉर्चुनिटी जब मिलती है उसको तो वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को चूज़ करने का काम भी करता है, जिससे उसकी लाइफ में क्या होते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब हम बात करते हैं इम्परेटिव लॉसेस की, यानी कि इसके होने से क्या नुकसान। द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन विच द सोशल इंटरेस्ट इज अकॉर्डिंग्स टू द टॉप प्रायोरिटी। अभी जो सोशलिस्टिक पैटर्न था सोसाइटी का, जिसमें जो सोशल इंटरेस्ट था यानी कि वेलफेयर की सिचुएशन जो कंपनियों की होती थी, अब देन लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली द थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज। अभी वो क्या हो गया, केवल थ्योरेटिकल रह गई है कि लेकिन वो अब कहते हैं प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट में वो नहीं आती है, यानी कि अभी जो है वो मेन मोटिव क्या है, जो सेल्फ वाली सिचुएशन हो गई, सेल्फ इंटरेस्ट हो गई इंडस्ट्रीज की। इट लॉसेस इट्स प्रैक्टिकल रिलेवेंस ऑन द PSUs आर सोल्ड ऑफ टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। अब ये क्या लॉस रहा, इसमें लॉस ये रहा कि जो PSUs का जो प्रैक्टिकल या मेन जो कॉन्सेप्ट था, अब क्या हुआ, वो उसने सोल्ड कर दिया किसको, एंटरप्रेन्योरशिप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को। नॉर्मली जो वो सोशल वेलफेयर को फोकस करके रन कर रही थी, अब PSUs ऐसी नहीं रह गई, अब वो प्राइवेट इंटरेस्ट को ही फोकस करना शुरू कर दी। ये हमारे लिए क्या है, एक लॉस है। आगे अगर बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन इनकरेज टू फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्स। प्राइवेटाइजेशन में एक तो ये तो सही है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स, इसके साथ साथ थ्रोट कट कंपटीशन भी है, बट इन द प्रोसेस ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाई देम। कहता है कि कोई भी गुड्स केवल उनके लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं या उन लोगों को फोकस करते हुए प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनसे वो जानता है कि हाँ ये लोग क्या कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। फिर से देखिए, बट इन द प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस की अगर बात करें तो गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज, गुड्स को केवल उन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है हु हैव टू बी मीन्स टू बाई देम, जिनके पास क्या है, जो उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। केवल आज के टाइम में क्या है, प्राइवेटाइजेशन में उस चीज़ को खरीद इनकरेज करने का काम किया जा रहा है। व्हेन द प्राइस रेज, कहता है विच इज़ द एब्सोल्यूट ऑब्वियस टेंडेंसी इन द स्ट्रीम्स ड्रेवन बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्स। अब आज के टाइम में अगर देखें तो प्राइस बढ़ता है क्या है, वो भी एब्सेंसीज की अगर सिचुएशन की बात करें, ऑब्वियस टेंडेंसी की बात करें तो नॉर्मली क्या है कि मार्केट सप्लाई हमारे पास अगर कम है और डिमांड ज़्यादा है तो नो डाउट प्राइस हमारे पास बढ़ जाती है। अब ये कह रहा है व्हेन द प्राइस रेज द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर टू डिप्रीवेशन। अब क्या है, प्राइस जब किसी प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी तो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो उसकी पहुंच से वो क्या हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। सेकेंडली द टेंडेंसी इज़ द नोटेबल एविडेंशियल टू दिस पॉइंट। अगर देखें तो ये भी क्या है, एक बहुत ही एविडेंशियल प्रूफ के थ्रू हम अगर देखें तो इस चीज़ को हम नोट कर सकते हैं। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.